आज हम ये सेम ब्लाउज हैवी साइज में सीखने वाले हैं, क्योंकि हैवी साइज में भी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको शोल्डर पट्टी बिल्कुल 1 इंच का चाहिए होता है, और वो भी नेक ब्रॉड, नेक डीप भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैवी साइज में शोल्डर पट्टी 1 इंच पर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हैवी साइज का ब्लाउज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको हैवी साइज में शोल्डर कम लेना है और आपको शोल्डर पट्टी भी 1 इंच की चाहिए, तो आपको किस तरीके से ब्लाउज की मार्किंग करनी है, किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है, वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है ब्लाउज का लेंथ, और यहाँ पे हमारी ब्लाउज का हैवी साइज है तो हम हैवी साइज के अकॉर्डिंग जाएंगे। ब्लाउज का लेंथ 16 इंच पर, 16 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, फिर हम शोल्डर डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और फिर आर्मोल का लेंथ लेंगे। तो देखो आर्मोल का लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 इंच पर। आर्मोल आप साइज के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, उस टॉपिक पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, तो आप प्लीज उन वीडियो को जरूर वॉच कर लें, क्योंकि आर्मोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लेंगे हैवी साइज के अकॉर्डिंग एपेक्स पॉइंट। तो हमारा जो मीडियम साइज होता है वो 10.5 होता है, एंड हमारा 40 साइज यहाँ पे आएगा 38, एंड 40 साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो हमारा एपेक्स पॉइंट जाएगा 11.5। आपका अगर साइज 40 है, अगर आपका बर्स्ट साइज 40 है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और आप अपना एपेक्स पॉइंट चेक करेंगे तो आपको जितना भी एपेक्स पॉइंट मिल रहा है वो सेम एपेक्स पॉइंट आपको यहाँ पे लेना है। साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग भी होता है। अगर आपका भले ही 40 साइज है, लेकिन 40 साइज में आपका एपेक्स पॉइंट 12 पे भी जा सकता है, तो इसलिए आपको चेक करना है। एंड हमारा ब्लाउज का लेंथ है 16 इंच, टोटल हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। अब सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शोल्डर डाउन, आर्मोल, एपेक्स पॉइंट, ब्लाउज का टोटल लेंथ और 2 इंच एक्स्ट्रा। लाइन को थोड़ा थोड़ा आगे मिला देंगे क्योंकि हैवी साइज है, तो आपको लाइन थोड़ी सी और आगे तक बढ़ा लेना है। अब हम हैवी साइज में, कितना भी हैवी साइज है, आपको अपना नेक ब्रॉड अपनी बॉडी के ऊपर ही नाप लेना है। जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती भी हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला या कोई भी ऐसा मेथड फॉलो नहीं करना है जिसकी वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो। तो मेरा जो नेक ब्रॉड है वो रहेगा 4.5। नेक ब्रॉड हम 4.5 ले रहे हैं, और 1 इंच का हमारा पट्टी रहेगा, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं स्लीव्स के लिए। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा शोल्डर 6 इंच। तो 6 इंच का हमारा शोल्डर होगा, तो हम 6 इंच नीचे वाले पॉइंट पे लेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट लेने के बाद आपको यहाँ पे फ्रंट क्रॉस लेना है। जब आप अपना नेक यहाँ पे कम रखेंगे, या आपका नेक कितना भी डीप हो, तो आपका शोल्डर तो कम ही है, शोल्डर कम रहेगा क्योंकि शोल्डर की पट्टी भी बहुत कम है। तो हमें फ्रंट क्रॉस कम नहीं करना है। अगर आप जितना भी आपका फ्रंट क्रॉस है उसमें आप कितना भी कम करेंगे, ½ इंच कम कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा कम नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे अगर साइज के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं तो हम ले रहे हैं अपना 13 इंच, क्योंकि मेरा जो फ्रंट क्रॉस साइज के अकॉर्डिंग जाएगा वो 13.5 जाएगा। तो जितना भी हमारा फ्रंट क्रॉस है उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, और इस बार आपकी जो लाइन बनने वाली है ना, वो थोड़ी टेढ़ी लाइन बनने वाली है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे लाइन आपकी थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। अब आपको लेना है बस्ट डिवाइडेड बाय 4। मेरा जो बस्ट साइज है वो है 40 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 4th पार्ट निकालेंगे, चौथा हिस्सा निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा 10। और इसमें मुझे 1.5 प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे 1.5 प्लस करूंगी, और ये सभी साइज में हम 1.5 प्लस करते हैं। उसके बाद सीधा नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे, सबसे नीचे वाली लाइन पे आएंगे। हमारा जो भी वेस्ट साइज है, हमारा जो वेस्ट साइज है वो आएगा हमारा 34 इंच। तो मेरा जो यहाँ पे 34 को 4 से डिवाइड करके आएगा 8.5। मेरा वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आएगा।
इसमें मुझे 3 इंच और प्लस कर लेना है। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब मुझे फिटिंग की लाइन बनानी है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। अब अपना मार्जिन ले लेंगे, जो भी आपका मार्जिन होता है, जैसे आप कई बार 1.5 ले लेते हो, कई बार 2 ले लेते हो, तो 1.5 लेते हैं कम, और अगर ज्यादा लेना है तो 2, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये जो मार्जिन है ये 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है हमारा प्रिंसेस वाला शेप, तो हम यहाँ पे लेंगे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, तो मेरा आ जाएगा 4.5। नीचे वाली लाइन पर 4 इंच लेंगे, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। फ्रेंच कर्व स्केल से आपको प्रिंसेस शेप देना है, तो एपेक्स पॉइंट से सीधा आर्मोल वाली साइड में शेप देंगे, फिर 1.5 इंच का डिस्टेंस लेंगे, फिर से यहाँ पे शेप देंगे और फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, शेप डालते रहेंगे। हैवी साइज है तो 2-2.25 इंच का हमारा यहाँ पे प्लेट आने वाला है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है प्लेट का साइज भी आपका एक्स्ट्रा होता जाता है, और जैसे जैसे प्लेट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे ही आपका यहाँ पे भी साइड जो शेप होती है आपकी ये थोड़ी ऐसे आती रहती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस करूंगी, नीचे वाला जो हमारा लेंथ है वो भी ऐसे हल्का क्रॉस होगा, नीचे वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इसको भी ऐसे मिलाएंगे। अब आपको आर्मोल का शेप देना है, लेकिन उसके पहले आपको अपनी ये शेप कटिंग करना है। देखो यहाँ से आर्मोल के लिए आपको क्या करना होगा, 1 इंच नीचे निशान लगा लेना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, और पहले आर्मोल का शेप नॉर्मल देंगे यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करेंगे 6.5। अब सेम आपको यहाँ पे लेना है, तो 6.5 यहाँ पे, यहाँ से निशान लगा देंगे। अब इस वाले पॉइंट को ऐसे फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से बना देंगे। आर्मोल अगर चेक करना है कि आर्मोल कितना आया है, तो यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन, यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन, और यहाँ से आर्मोल को चेक कर लेंगे। 6.25 को यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा करीब करीब 18 इंच का, 18 या 18.5 इंच का आपका आर्मोल आएगा। आपका कितना भी साइज है, 40 अगर आपका साइज है तो आपका आर्मोल 18 इंच ही रहने वाला है। आप अपने आप चेक भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारा नेक ब्रॉड मिल गया है, हमें यहाँ पे आया है 4.5। अब यहाँ से आपको नेक लेंथ लेना है, हम यहाँ पे नेक लेंथ ले रहे हैं 8.5। नेक ब्रॉड यहाँ पे भी सेम लेंगे और ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और यहाँ पे नेक की शेप दे देनी है। अपना शोल्डर डाउन कर लेंगे, यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि एक जैसे डीप नेक है तो शोल्डर डाउन कितना होगा, तो आप शोल्डर वाला जो रेडी पार्ट है उसमें भी तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रेडी शोल्डर मेरा यहाँ पे कितना आया है, ये शोल्डर मेरा रेडी आ गया है 1.25 इंच, 1.25 इंच आया है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हम ऐसे ऊपर तक मिला दे रहे हैं। अब सपोज करो कि आपको अपना जो शोल्डर डाउन है कॉलर में कितना लेना है, तो यहाँ पे मेरा शोल्डर डाउन आ रहा है 1 इंच, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो शोल्डर डाउन आ रहा है हाफ इंच में एक लाइन ज्यादा। तो जैसे जैसे आपका शोल्डर का ये वाला पार्ट बड़ा होता रहेगा ना, वैसे वैसे आपका शोल्डर डाउन भी ज्यादा होता रहेगा। अगर आपका पैक नेक है, देखो जैसे ये साइज आपका बड़ा होता है तो शोल्डर डाउन आपको प्रॉपर करना होता है। जैसे यहाँ पे शोल्डर डाउन का अगर लाइन थोड़ा बाहर निकल रहा है तो ये भी एक पॉइंट नीचे की तरफ से आपका एक्स्ट्रा ही आता जा रहा है। वैसे ये टॉपिक हमारा शोल्डर डाउन का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये लाइन नीचे जा रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है। आपने नेक ब्रॉड लिया इतना कॉलर में और आपका जो रेडी शोल्डर है वो आ गया इतना, तो यहाँ से चेक करो ना आपका यहाँ से और यहाँ तक का शोल्डर डाउन कितना आ रहा है। शोल्डर डाउन मुझे लगता है कि आपका 0.75 से 1 इंच तो आएगा ही आएगा। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट भी आते हैं
कि मैम आप शोल्डर डाउन बहुत कम करते हो डीप नेक में और आप कहते हो कि आप शोल्डर डाउन 1 इंच करते हो, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर शोल्डर डाउन रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं। जैसे जैसे शोल्डर का साइज बढ़ेगा, आप खुद ही देखो, अगर हैवी साइज आएगा तो शोल्डर का साइज ज्यादा होता जाएगा ना, ऐसे ही ये लाइन नीचे की तरफ डाउन होती रहेगी, तो डाउन होती रहेगी तो शोल्डर डाउन तो ज्यादा होता ही रहेगा। तो ऐसे ही जब आप शोल्डर कम लेते हो तो आपका शोल्डर डाउन कम होता है। जैसे जैसे शोल्डर का साइज बढ़ता रहेगा, शोल्डर डाउन भी तो अपने आप ज्यादा होता रहेगा। तो ये चीजें हैं। तो आई होप कि आपको फ्रंट वाला पार्ट अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का लेंथ हमने लिया है 16 इंच। अब हम बैक पार्ट का लेंथ लेंगे 14 या 14 एंड हाफ। तो हमारा जो डिस्टेंस रहेगा फ्रंट और बैक का, जो गैप है, जो अंतर है, वो हमारा है 1.5 इंच का अंतर। तो हम फ्रंट और बैक में 1 का भी रखते हैं, 1.5 का भी रखते हैं, 2 का भी रखते हैं कभी कभी। तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा साइज कितना हैवी है। तो यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर, शोल्डर डाउन हाफ इंच, फिर आर्म होल, फिर इसके बाद टोटल ब्लाउज का लेंथ 14 एंड हाफ। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। शोल्डर हमारा है 6.5, लेकिन हम जब इस टाइप का नेक बनाते हैं और हमारा ब्लाउज बैक से ओपन होता है तो सबसे पहले हम बैक ओपन के लिए हुकाई की पट्टी लगाने के लिए आधा इंच हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। हाफ इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया हुकाई की पट्टी के लिए। फिर हम नेक ब्रॉड लेंगे। देखो, अगर बैक पार्ट लेते हैं तो बैक पार्ट में नेक ब्रॉड आपका और भी ज्यादा हो सकता है, तो बैक में हम 5 भी ले सकते हैं। अगर हमारा हैवी साइज है और हैवी साइज में बैक में फैट भी काफी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिया, फिर उसके बाद 1 इंच शोल्डर पट्टी एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा। तुम्हारा टोटल यहाँ पे आ गया 6.5। फ्रंट में 6 इंच का शोल्डर लिया था, बैक में 6.5 इंच का शोल्डर लिया, और 1 इंच की हमें पट्टी चाहिए, बहुत पतली पट्टी चाहिए। तो हम यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पर सेम लेंगे 6.5। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो पा रही हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे बैक क्रॉस लेंगे। मेरा बैक क्रॉस है 14 इंच, तो 14 इंच बैक क्रॉस है। हैवी साइज में नॉर्मल है, 14 तो रहेगा ही। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ये लाइन जो है आपकी थोड़ी टेढ़ी जाएगी। एंड अब हम लेंगे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे लूजिंग नहीं लेना, क्योंकि बैक में हमारा जो पट्टी है वो बहुत पतला पट्टी है, कम पट्टी है, डीप नेक है। तो बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। नीचे वाली लाइन पर जो भी वेस्ट साइज है, वेस्ट साइज है हमारा 34। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, मुझे मिलेगा 8.5। यहाँ पे हम 1 इंच का बैक में प्लेट डालेंगे और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। मार्जिन ले लेंगे, आर्म होल लेंगे। अब देखो, आपका जो आर्म होल है वो फ्रंट वाले पार्ट में जितना भी था, बैक में भी आपका उतना ही आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आर्म होल का साइज चेक करेंगे, हमें आर्म होल मिलेगा 9 इंच। 9 इंच में एक लाइन ज्यादा है, वहां पे भी फ्रंट में हमें 9 इंच में एक लाइन ज्यादा ही मिला था। तो इस तरीके से आपको फ्रंट और बैक पार्ट का आर्म होल लेना है। शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको नेक की मार्किंग करके दिखाती हूँ। मेरा नेक ब्रॉड 5 है। अब यहाँ पे आपको पट्टी जितने भी इंच का चाहिए, जैसे मुझे चाहिए डीप नेक में 3.5 इंच का पट्टी, तो जो भी हमारा ये बचा है इसमें पूरे में हमें बनाना है नेक। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे, 5 इंच लेंगे नेक ब्रॉड, एक बॉक्स बना लेंगे, और जो भी आपको नेक शेप देना है वो यहाँ पे आप नेक शेप दे देंगे। बैक में जब भी आप नेक डीप बनाते हो और ब्रॉड बनाते हो तो चेक कर लेंगे, आपका जो यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट है उससे थोड़ा सा इधर आप प्लेट डालेंगे, ताकि नेक में और प्लेट में थोड़ा सा डिस्टेंस रहे। हाफ इंच लेकर यहाँ पे अपनी प्लेट डाल देंगे, और नीचे से पलटने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। बैक पार्ट में अगर आपको पलटना है तो पलटना वाला भी बना सकते हो, और अगर
पलटने वाला नहीं बनाना है, आपको फोल्ड वाला बनाना है, तो यहाँ पे 2 इंच का नीचे से एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरीके से आपको फ्रंट और बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी नॉलेज ली है। तो अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मेरा सिखाया हुआ आपको समझ में आता है और आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं और आपका सपना है बहुत बड़ा कुछ करने का, तो आप हमारा ये 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर कोर्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख ली हैं। अगर आपको भी सीखना है तो आप ये 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।